ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सिमटेक के MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में, लेकिन हम पर्टिकुलरली बात ये करेंगे कि DC लोड कैसे रन करना है, क्योंकि कमेंट्स में कुछ चीज़ें पूछी गई हैं कि एक DC लोड कैसे चलाएं, उसके साथ रिले कैसे लगाएं। तो मैं रिले लगाने का तरीका इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि DC लोड जो है वो कितने एम्पेयर तक का हिस्सा चला सकते हैं, कौन सी रिले के साथ लगेगी, कैसे लगेगी, कनेक्शन सीखेंगे। सिमटेक को मुकम्मल इस्तेमाल करने का तरीका आप इस वीडियो से ईज़िली सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर 80 एम्पेयर्स का यूज़ करते हैं तो 80 एम्पेयर्स में हमें MPPT रेंज ज़्यादा मिल जाती है। अगर वहाँ पे हमें सीरीज़ में पैनल्स जो हैं वो लगाने पड़ें और हमारे जो है वो वोल्टेज रेंज अगर 100 क्रॉस भी कर जाए, 100 या 110 तक भी चले जाएं तो इश्यूज़ नहीं है। लेकिन गैप रखना ज़रूरी है, यानी अगर उन्होंने 145 बोला है तो आप उसको 110 से आगे ना जाएं या 115 या 120 से आगे। सेफ्टी गैप जो है वो ज़रूर थोड़ा सा रखें ताकि आपकी जो डिवाइस है वो डैमेज ना हो। सिमटेक तो आपने परचेज़ कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता इसको लगाना कैसे है। अब इसको मैं लगाना सिखाता हूँ। तो ये आपका सिमटेक का MPPT है। यहाँ पे देखें, आपके पास सबसे पहले जो चीज़ होती है वो लेफ़्ट साइड पे वहाँ सोलर के कनेक्शन होते हैं। यहाँ सोलर के प्लस माइनस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास बैटरी के प्लस माइनस होते हैं और उसके बाद आपकी यहाँ पे होती है DC जो उन्होंने पोर्ट दी है, DC पोर्ट जो उन्होंने दी है। अब उसमें उन्होंने 3 कनेक्शंस दिए हैं। यहाँ पे लिखा है नॉर्मली ओपन, यहाँ पे लिखा है कॉमन और यहाँ पे लिखा है नॉर्मली क्लोज्ड। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं DC पोर्ट पे। और इसके बाद जो है वो है AC इन और AC आउट, यानी यहाँ पर AC इन है, यानी कि यहाँ वापडा इन आपने करनी है। AC इन का मतलब है यहाँ वापडा की लाइन और न्यूट्रल आपने देनी है। ठीक है जी, एक ये लाइन का पॉइंट, एक न्यूट्रल का पॉइंट है। और यहाँ पर बिल्कुल टॉप के ऊपर उन्होंने AC आउट दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ सिमटेक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। अब इसका बेसिकली काम क्या है? अब वो तो ये है कि आपका जो सोलर पैनल जो आपने इसके साथ अटैच किए हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका सोलर पैनल है, ये आपने इसके साथ अटैच किया है प्लस और माइनस, इससे मैक्सिमम एनर्जी लेना ताकि मैक्सिमम एनर्जी से लेके बैटरी भी चार्ज की जाए और DC और AC लोड भी ड्राइव किया जाए। और सिमटेक का MPPT जो है वो हाइब्रिड होता है, और हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आप जो हैं अपना जो UPS है वो इसके साथ ऑटोमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं। ये वापडा की सप्लाई यहाँ देनी है, यहाँ पे आपने देनी है वापडा की सप्लाई, यानी 220 वोल्ट AC 220 वोल्ट इन, वो यहाँ पे देनी है आपने। यहाँ से आपने सप्लाई दे दी इसको, और यहाँ से आपने जो आउट लेनी है वो आपने अपने घर के UPS पे कनेक्ट करनी है। ये आपके घर का UPS है और ये इसकी AC इन है, यानी UPS को जो आप सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट देते हैं वो यहाँ से देनी है। ठीक है, यानी पहले आप क्या कर रहे थे, आमतौर पे क्या होता है कि UPS जो है उसकी इन पे डायरेक्ट वापडा कनेक्ट होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन आपने वापडा की सप्लाई इन पे दे देनी है और इसके जो ऊपर पोर्ट बनी है यहाँ से आउट जो है वो UPS की इन पे दे देनी है। ये है आपकी बैटरी और ये है बैटरी का प्लस, ये है बैटरी का माइनस। बैटरी का प्लस प्लस से जोड़ दिया, माइनस माइनस से जोड़ दिया। सबसे पहला कनेक्शन MPPT का किससे करते हैं? बैटरी का। फर्स्ट कनेक्शन बैटरी का करते हैं, यानी पहले आपने बैटरी कनेक्ट करनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप सोलर कनेक्ट करें। ठीक है जी, यहाँ पर तो ये कनेक्ट कर दिया। अभी आपने जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये आपका ऑलरेडी MPPT ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये सोलर बाद में ऑन करना है। राइट, सवाल ये है कि ये DC पोर्ट जो है इसको इस्तेमाल कैसे करें। अब DC लोड जो है वो तो ज़्यादा एम्पेयर्स का भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ तो ये कह रहे हैं जी कि आप सिर्फ 5 एम्पेयर का DC लोड डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं। अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड है यानी, तो फिर आपको एक्सटर्नल रिले लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, अब 5 एम्पेयर का मतलब क्या होता है? एक AC DC पंखा या मैक्सिमम एक लाइट, तो 5 एम्पेयर तो आपका पूरा हो जाता है। तो 5 एम्पेयर तक का अगर लोड है तो फिर इसके कनेक्शंस कैसे होंगे, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। अगर फ़र्ज़ करें आप इस AC लोड ड्राइव नहीं करना चाहते, सिर्फ DC लोड ड्राइव करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ से
हटा देता हूँ। अब चूँकि आप सिर्फ डीसी लोड ड्राइव करना चाहते हैं, ये आपकी बैटरी है और ये आपका लोड है। कौन सा लोड है? डीसी लोड, यानी 12 वोल्ट का लोड। अब ये कौन सा हो सकता है? डीसी 12 वोल्ट की मोटर हो सकती है, 12 वोल्ट्स का जो है वो आपका फ़ैन हो सकता है, 12 वोल्ट्स की आपकी लाइट हो सकती है, 12 वोल्ट की आयरन हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से चलानी है, लेकिन ये तो सिर्फ 5 एम्पियर को सपोर्ट कर रहा है। अगर तो आपका AC/DC सिर्फ एक पंखा था और एक लाइट थी, तो ये तो हो गया 5 एम्पियर, तो फिर तो आप डायरेक्ट चला सकते हैं। डायरेक्ट कैसे चलाना है पहले वो सीख लें। फॉर एग्जांपल एक ही पंखा था, ज़ाहिर है इस पंखे का एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, यानी 12 वोल्ट सप्लाई होगी जिससे पंखा चलेगा, और ये आपकी बैटरी है, ये आपका MPPT है। अब आपने कनेक्शंस कैसे करने हैं? देखें, ये जो माइनस है और ये माइनस है, इसको आपने सिंपली सीधा जोड़ देना है। लोड का माइनस बैटरी की माइनस से जोड़ देना है, राइट। अब अगर मैं इस बैटरी के प्लस को उठा के यहाँ दे दूँ तो ये पंखा चल पड़ेगा बैटरी से डायरेक्ट, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं चलाना। डायरेक्ट इसलिए नहीं चलाना कि अगर AC/DC पंखा 12 वोल्ट का इसके ऊपर चलता रहा और बैटरी जो है वो डीप डिस्चार्ज में जा सकती है, क्योंकि बैटरी को डायरेक्ट टर्मिनल से इस्तेमाल नहीं करना। इस चीज़ की प्रोटेक्शन हमें ये MPPT प्रोवाइड करता है कि जब वो देखेगा कि बैटरी जो है वो 1 साढ़े 10 वोल्ट 11 वोल्ट जो आप सेटिंग करेंगे कि 10 साढ़े 10 वोल्ट पे आप कहते हैं कि भाई ये जाके कट ऑफ हो जाए और आगे ये मज़ीद ना चले, ताकि बैटरी मज़ीद 10 वोल्ट से पीछे ना आए, इसलिए ये पोर्ट दी गई है। ये प्रोटेक्शन पोर्ट है। वैसे तो आप इससे डायरेक्ट भी ड्राइव करें तो कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आपको याद ना रहा और लोड चलता रहा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और बैटरी डीप डिस्चार्ज में जा सकती है, यानी बैटरी का नुकसान हो सकता है। लिहाजा उसको बचाने के लिए यहाँ पे ये पोर्ट दी गई है, नॉर्मली ओपन, कॉमन और नॉर्मली क्लोज पॉइंट, ये 3 पॉइंट हैं, लेकिन इसमें से हमने सिर्फ 2 यूज़ करने हैं, एक नॉर्मली ओपन और एक कॉमन। ठीक है जी, हमने ये करना है यहाँ से बैटरी का प्लस वाला जो है, ये बैटरी का प्लस वाला साइड, ठीक है, ये जो बैटरी का प्लस है ये हमने यहाँ से पिक करना और पिक करके हमने कहा देना है कॉमन पे। बैटरी का प्लस पिक करके कॉमन पे देना है और नॉर्मली ओपन जो है वो हमने पिक करके लोड पे देना है। सिंपल। ये कौन सा है? नॉर्मली ओपन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हम दे रहे हैं कॉमन पे हम कौन सा पॉइंट दे रहे हैं? बैटरी का प्लस, ठीक है। यानी बैटरी का जो प्लस साइड है वो, बैटरी की जो प्लस है वो आपने कॉमन पे दे दी और इसका जो NO है वो आपने लोड की प्लस पे कनेक्ट कर देना है। बहुत सिंपल है। माइनस आपस में कॉमन कर दिया, पीछे रह गया प्लस का मसला, तो इसके प्लस को आपने NO से लगा देना है और इसके प्लस को आपने कॉमन से लगा देना है। अब क्या होगा वो, अब चूँकि बैटरी के साथ एक सेंसर लगा हुआ है, इसके अंदर एक सेंसर लगा है जो बैटरी की वोल्टेज को सेंस कर रहा है। अब जब बैटरी के वोल्टेज को देखता जा रहा है, यहाँ पे पंखा चल रहा है, बैटरी के वोल्टेज को मॉनिटर ये करता जा रहा है। जैसे ही एक सर्टन लेवल से ये बैटरी डाउन होगी, फॉर एग्जांपल वो वोल्टेज इसमें आप सेट कर सकते हैं, इसमें सिमटेक में 3 बटन दिए गए हैं, उससे आप वो वोल्टेज सेट कर सकते हैं किस वोल्टेज पे ये लोड कट ऑफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो वोल्टेज आपने रखी है 10.7। अब 10.7 पे क्या होगा, ये लोड बंद करना है, तो ये बंद कौन करेगा? ये करेगा। कैसे करेगा? वो इन दोनों पॉइंट्स को ओपन कर देगा और अगर बैटरी की वोल्टेज 10.7 से बड़ी है तो वो इन दोनों पॉइंट्स को टच रखेगा, राइट। यानी इन दोनों पॉइंट्स को अगर वो टच रखता है तो ये लोड आपका चलता रहेगा और जैसे ही वो देखता है कि इसके वोल्टेज 10.7 से नीचे गिर गए हैं तो वो इन दोनों पॉइंट्स को ओपन कर देगा। ओपन का मतलब है इसका प्लस और इसका प्लस आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो ये लोड बंद हो जाएगा। तो ये सेफ्टी है, ये सेफ्टी है। ये सेफ्टी पर्पस के लिए, बैटरी को सेफ़ रखने के लिए जो है ये ऑप्शन इसमें दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 एम्पेयर तक का लोड अगर आपका है, यानी एक पंखा और एक डीसी लाइट, ठीक है जी। तो अगर एक लाइट हो, डीसी लाइट सिर्फ एक हो, और एक अगर AC/DC पंखा हो या स्टैंड वाला पंखा, जैसे पेडिस्टल फ़ैन कहते हैं, पेडिस्टल फ़ैन अगर AC/DC हो, ये 5 एम्पेयर का लोड बन जाता है। 4-5 एम्पेयर ये ले लेता है या 4 कभी ये ले लेता है, एक ये ले लेता है। तो इससे ज़्यादा का लोड आप इससे डायरेक्ट नहीं उठा सकेंगे। अगर इससे ज़्यादा लोड आप उठाएंगे तो ये पोर्ट जो है वो वर्क नहीं करेगी, राइट। तो इस फिर क्या करें? फिर दूसरा कनेक्शन एक और हमें एक्सटर्नल रिले लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल रिले लगाकर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे ये फैंस या हमारा लोड DC ज़्यादा है। अब मैं वो कनेक्शंस भी आपको बताता हूँ।
सिमटेक एमपीपीटी आपके सामने बनाया है, ये इसकी डीसी पोर्ट बनाई है। तो मैंने इसको ज़रा डीसी पोर्ट को बड़ा करके बनाया है। बाकी मैंने जो पोर्ट्स हैं उनका जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैं पर्टिकुलरली आपको इसके कनेक्शन सिखाना चाहता हूँ, ताकि ये वीडियो बिल्कुल साफ़ सुथरे कनेक्शंस आपको नज़र आएँ और आप इजीली इसको कर सकें। ये लाइट मैंने बनाई है, ठीक है, ये डीसी लाइट है और डीसी लाइट का ये प्लस माइनस है। ये मैंने 3 फ़ैन बनाए हैं, ये एसी डीसी फ़ैन्स हैं। अच्छा, ये एसी डीसी फ़ैन भी हो सकते हैं और ये पेडिस्टल फ़ैन भी हो सकते हैं, ठीक है जी। जो पेडिस्टल फ़ैन आप सोलर से डायरेक्ट चलाते हैं 12 वोल्ट के, ये वो भी हो सकते हैं। तो ये एसी डीसी फ़ैन ले लें या पेडिस्टल फ़ैन ले लें, ठीक है, लेकिन ये डीसी पे चलने वाले हैं, आप जहन में ये रखें। 12 वोल्ट की चीज़ें हैं सारी, ठीक है। 12 वोल्ट का बहुत सारा लोड है। देखें 4 एम्पेयर भी अगर लगाएं तो 12 एम्पेयर ये बन जाते हैं और 1 एम्पेयर की अगर लाइट भी हो तो 13 एम्पेयर का इस वक्त आपके पास लोड है। 13 एम्पेयर का लोड आप डायरेक्ट इससे नहीं चला सकते, क्योंकि ये तो उन्होंने सिर्फ 5 एम्पेयर की दी हुई है, इसके अंदर रिले जो लगी हुई है। हमें एक एक्सटर्नल रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो 5 एम्पेयर की रिले ना हो बल्कि ज़्यादा एम्पेयर्स को सपोर्ट करें। ये रिले हैं। अब ये रिले कितने एम्पेयर्स की होनी चाहिए, पहला सवाल। देखें, अगर आपका लोड जो है वो 12, 13, 14, 15 एम्पेयर तक है तो आप 30 एम्पेयर की रिले यूज़ कर लें। अगर आपका लोड जो है वो 20 एम्पेयर से या 25 एम्पेयर से ज़्यादा जा रहा है, आप 50 एम्पेयर्स की यूज़ कर लें। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि बस ये 30 to 50 एम्पेयर्स की हो सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 एम्पेयर और 50 एम्पेयर्स डिपेंडिंग अपॉन योर लोड, कितना लोड है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये ऊपर रिले, इसके अंदर एक रिले लगी हुई है कि हमने बाहर यूज़ करनी है। यहाँ पे आ गया कॉमन पॉइंट, यहाँ आ गया नॉर्मली क्लोज पॉइंट, राइट। ये रिले हो गई आपकी। अब मैं इसको ज़रा मिटा दूँ। देखें, सबसे पहले इनके माइनस कनेक्ट कर देने हैं आपने। ये है माइनस बैटरी का, ये है माइनस लोड के, ये सारे माइनस आप कॉमन कर दें। ये माइनस कॉमन कर दिए और यहाँ से ये माइनस भी कॉमन कर दिए, ठीक है। मतलब माइनस बैटरी का, माइनस इसका, ये सारे लोड का माइनस बैटरी की माइनस से कनेक्ट कर दिया। ये जो प्लस है ये नॉर्मली कॉमन पे दे देना है। कॉमन जो है, ये जो कॉमन पॉइंट है, जैसे पहले मैंने डायग्राम बनाई थी उसमें मैंने को बताया था कि जो कॉमन पॉइंट है वो सोर्स का पॉइंट होता है और जो NO पॉइंट होगा वो लोड का पॉइंट होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे सोर्स कनेक्ट होगा और यहाँ पे लोड कनेक्ट होगा। तो मैं इसको यहाँ मिटा के यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे होगा सोर्स कनेक्ट और यहाँ पे होगा लोड कनेक्ट। इसी तरह यहाँ पे होगा सोर्स कनेक्ट और यहाँ पे होगा लोड कनेक्ट, ठीक है। इतना अगर आपको पता हो तो ईजी हो जाएगा। देखिए, सोर्स क्या है हमारे पास, बैटरी। लोड क्या है हमारे पास, इसका प्लस, लोड का प्लस, ठीक है। अब देखें, बैटरी जो सोर्स है उसको हमने कॉमन पे कनेक्ट कर दिया। कौन सी कॉमन, जो सिमटेक की अपनी थी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बैटरी का कॉमन उधर भी, सोर्स तो हमारे पास ये भी है और सोर्स हमारे पास ये भी है, तो ज़ाहिर है हमें यहाँ भी कनेक्ट करना है, तो यही चीज़ हमने यहाँ भी कनेक्ट कर देनी, ठीक है। सोर्स जो है वो यहाँ भी कनेक्ट कर दिया और सोर्स जो है वो यहाँ भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो आप ये एक्सटर्नल रिले यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल रिले जो है इसके अंदर एक होता है कॉइल, ठीक है। मतलब रिले कब कंप्लीट होती है, जब इसके अंदर एक कॉइल होता है। एक कॉइल का होता है प्लस, एक होता है माइनस। मतलब रिले के कितने पॉइंट्स हो गए, 5। 3 पॉइंट्स ये हैं, 1, 2, 3 और 2 पॉइंट्स ये हैं। यानी जो उसके अंदर कॉइल लगी हुई है उसका एक प्लस और एक माइनस, जिससे ये रिले कंट्रोल होगी। यानी अगर हम यहाँ प्लस और माइनस 12 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 वोल्ट डीसी जब हम यहाँ देंगे तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में टच हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे हमने सप्लाई प्लस माइनस ना दी, सिर्फ माइनस दिया प्लस ना दिया, फॉर एग्जाम्पल कि इनमें से कोई एक ना दिया सपोज करें, तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में टच नहीं होंगे, राइट। यानी कंट्रोल पॉइंट ये है, ये कंट्रोल पॉइंट ये है कि हमने यहाँ प्लस और माइनस देना है, ठीक है जी। यहाँ से एक माइनस पिक करके इस माइनस को भी कनेक्ट कर दें। यानी अब देखें, माइनस जो है लाइट का माइनस, पंखों का माइनस। अब चाहे यहाँ मोटर हो, 12 वोल्ट की मोटर हो, चाहे 12 वोल्ट की यहाँ कोई भी लोड हो, 12 वोल्ट की मोटर हो सकती है, 12 वोल्ट का फ़ैन हो सकता है, 12 वोल्ट का AC DC फ़ैन हो सकता है, 12 वोल्ट की लाइट हो सकती है, आयरन हो सकती है, ठीक है। ये सारा लोड जो भी 12 वोल्ट का है उसका माइनस, सबका माइनस, बैटरी का माइनस और जो एक्सटर्नल रिले आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कॉइल का माइनस, इन सब को आपने कर दिया कॉमन, ठीक है जी। अब रह गया सिर्फ ये एक प्लस, यानी इस रिले को हमने कंट्रोल करना है ना बेसिकली, ठीक है। तो ये जो प्लस है, इस प्लस को आपने दे देना है नॉर्मली ओपन पे। ये बाहर वाली जो रिले है उसका प्लस कहाँ देना है, नॉर्मली ओपन पे। और अब रह गया ये वाला नॉर्मली ओपन, इसको आपने कनेक्ट कर देना है लोड से, के प्लस से, लोड के प्लस से।
ठीक है जी, ये लोड का प्लस आ गया, ये लोड का प्लस आ गया, ठीक है। अब लोड का प्लस जो है वो ये आ गया, फिर ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। लोड के प्लस कॉमन कर दिए सबके, और कॉमन करके कहाँ दे देने हैं, नॉर्मली ओपन पे, ठीक है जी। यानी नॉर्मली ये लोड के सारे प्लस कॉमन करके कहाँ देने हैं, एक्सटर्नल रिले की नॉर्मली ओपन पे, राइट। क्लियर हो गई बात। और यहाँ का नॉर्मली ओपन जो सिमटेक के अंदर है वो आपने कहाँ कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल रिले की जो कॉइल वाली प्लस है वहाँ पर। ये क्लियर हो गई बात आप, ओके। और सिंप्लीफाई आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ। ये सिमटेक है और ये एक्सटर्नल रिले है, ठीक है। अब इसके कितने पॉइंट्स होते हैं एक्सटर्नल रिले के, 5, 3 ये और एक कॉइल का प्लस एक कॉइल का माइनस। इस कॉइल के ऊपर अगर प्लस माइनस चली जाए, 12 वोल्ट सप्लाई चली जाए तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स आपस में टच हो जाएंगे और लोड चल पड़ेगा, राइट। ऐसे ही होगा। अब हम क्या करते हैं, यानी कि ये देखें वैसे तो ये होगा, ये नॉर्मली ओपन का मतलब ये होता है कि आमतौर पे ये नॉर्मली ओपन का मतलब वैसे ये होता है कि जो पॉइंट्स हम यहाँ टच करते हैं नॉर्मली ओपन पे लगाते हैं। आमतौर पे ये ओपन होता है, जब सिग्नल आता है तो ये क्लोज़ हो जाता है। और इसका नॉर्मली क्लोज का मतलब होता है कि वैसे ही ये क्लोज रहेगा, जब सिग्नल आएगा तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका ये मतलब होता है। लेकिन सिमटेक की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक सोर्स को आपने कनेक्ट करना होता है कॉमन के साथ और लोड को आपने कनेक्ट करना होता है नॉर्मली ओपन के साथ। ये सिमटेक के मैनुअल में जो रिकमेंडेशन दी गई है उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशन है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सोर्स आपने यहाँ कनेक्ट करना है यानी कॉमन पे, और नॉर्मली ओपन पे हमेशा लोड होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह ही होगा, बीच में सोर्स होगा और यहाँ पे लोड होगा। ये 2 पॉइंट हमें यूज़ करने हैं। एनसी पॉइंट ना यहाँ का यूज़ होगा ना यहाँ का यूज़ होगा, राइट। ये क्लियर होगी बात। ये आपकी बैटरी है, ये इसका प्लस माइनस है और ये आपका लोड है। और ये कौन सा लोड है, डीसी लोड, प्लस और माइनस। तो आपने सबसे पहले सबके क्या किए, माइनस कॉमन कर दिए, ठीक है। तो मैं इसका माइनस यहाँ बना लेता हूँ, ये माइनस लोड का माइनस, बैटरी का माइनस और इस कॉइल की माइनस। देखें बैटरी का माइनस, डीसी लोड का माइनस और ये जो एक्सटर्नल रिले यूज़ कर रहे हैं इसका माइनस, तीनों को क्या कर दिया, कॉमन। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, तो अब आपने सोर्स देखें, सोर्स कहाँ है, मैंने कहाँ लिखा है, सोर्स यहाँ लिखा है मैंने और यहाँ लिखा है। तो सोर्स पे प्लस कनेक्ट कर देना, ये सोर्स पे प्लस कनेक्ट कर दिया और यही सोर्स पे यहाँ भी कनेक्ट कर दिया, सोर्स सप्लाई कर दी। ये आ गया लोड की प्लस पे। लोड की जो प्लस है वो आपने यहाँ NO पे कनेक्ट कर देनी है, राइट। और यहाँ पे आपने NO पे क्या कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस रिले को कंट्रोल करना है जो अपने बाहर लगाई है, ठीक है। अब होगा क्या, फ्लो क्या होगा, फ्लो ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपका ये लोड चल रहा है, ये बहुत सारा डीसी लोड है, इसमें मोटर भी है, इसमें बहुत सारे पंखे हैं, जो कि तकरीबन 20 एम्पेयर का लोड है, 25 एम्पेयर का लोड है। आपने जनाब 30 एम्पेयर की ये रिले लगाई, ठीक है। ये एमपीपीटी के साथ ऐसे कनेक्शन बनाए जैसे मैंने बताया। अब देखें होगा क्या, एमपीपीटी करेगा क्या, अब इसका वर्क फ्लो आपने समझना है, करेगा क्या। बैटरी के वोल्टेज के हिसाब से डिसाइड करना है लोड चलाना है या नहीं चलाना, ठीक है। वो इसने डिसाइड करना है, सिग्नल यहाँ से आना है। अगर यहाँ से सिग्नल आता है इंटरनली, वो डिसाइड करता है कि जी मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में टच करता हूँ। अगर वो इन दोनों को पॉइंट्स को आपस में टच कर देता है, ये कॉइल इसके अंदर भी एक लगी हुई है और वो कॉइल एक्टिव हो जाती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये 2 पॉइंट जब टच हो जाएंगे तो सोर्स लोड के साथ टच होने का मतलब है कि ये एक पे देखें क्या है, एक पे है सप्लाई, बैटरी की सप्लाई, और दूसरी पे क्या कनेक्ट है, कॉइल। इसका मतलब है बैटरी की सप्लाई, बैटरी का प्लस कहाँ चला गया, जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में टच होंगे तो ये बैटरी की सप्लाई कहाँ गई, कॉइल में गई, ठीक है। कॉइल में गई तो कॉइल एक्टिव हो गई। एक्टिव होने का क्या मतलब हुआ, उसने इन 2 पॉइंट्स को टच कर दिया। अब इन 2 पॉइंट्स पे क्या था, एक पे बैटरी का प्लस था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, लोड का प्लस था, यहाँ लोड का प्लस था। मतलब इन अदर वर्ड्स इन दोनों को टच करने का मतलब है कि लोड की प्लस को बैटरी की प्लस टच हो गई तो लोड चल पड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक सिग्नल से या तो वो इनको आपस में, इन 2 पॉइंट्स को आपस में टच कर सकता है या ओपन कर सकता है, यानी या तो वो लोड बंद कर सकता है या वो लोड ड्राइव कर सकता है। ये डिसीजन बेसिकली सिमटेक ने खुद लेना है, वैल्यूज़ आपने सेट करनी है,
कट ऑफ वोल्टेज जो है डीसी की, यानी कि आखिरी जो वोल्टेज जहाँ पे लोड चलना चाहिए उसके बाद लोड नहीं चलना चाहिए, वो आप तकरीबन 10.5 से 11 वोल्ट रख सकते हैं। 11 वोल्ट से नीचे आप कोशिश करें कि ये डीसी लोड आपका ड्राइव ना हो, तो आप कट ऑफ वोल्टेज जो है वो 11 वोल्ट के आसपास रख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है कि डीसी लोड कट ऑफ तो उस पर हो जाएगा, फिर डीसी लोड ड्राइव कब होना शुरू करे, तो वो आप तकरीबन 12 वोल्ट से ऊपर वैल्यू रखेंगे। यानी 12 से ऊपर वैल्यू का मतलब है कि ड्राइव वो तब करे जब कम से कम जो है वो वोल्टेज जो है वो कम से कम 12.5 या 13 वोल्ट हो। वो आप सेटिंग करेंगे 12.5 या सेटिंग कर लें उसकी, या जो भी आप करते हैं 12 और 13 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। बैटरी को फुल चार्ज कहाँ करें, तो बैटरी को फुल चार्ज आप बैटरी पे डिपेंड करता है। अगर बैटरी छोटी है तो उसको 14 वोल्ट पे मैक्सिमम चार्ज करें या 14.2 पे मैक्सिमम करें। अगर बैटरी आपकी टॉल ट्यूबुलर बैटरी है तो वो तो तकरीबन 14 जो है वो 8 तक मैक्सिमम जा सकती है, ठीक है। तो 14.8 से मैक्सिमम आगे नहीं जाना। 14.5 वोल्ट पे भी उसको आप सेट कर सकते हैं, 14.5 पे भी सेट कर सकते हैं ट्यूबुलर बैटरी को। लेकिन ये डिपेंड करता है बैटरी जो है वो कौन सी है, ठीक है। बैटरी की टाइप पे डिपेंड करता है कि बैटरी कौन सी है, उसके लिहाज से आपने सारी सेटिंग्स करनी होती हैं। ये सिमटेक का एक बहुत अच्छा एक जो है वो फ़ीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप एक तो डीसी लोड भी ड्राइव कर सकते हैं रिले लगा के, और फिर इसके अलावा आप जो हैं वो एक और भी है कि ये चूँकि हाइब्रिड फंक्शन भी है, एसी लोड अगर चला रहे हैं तो ये हाइब्रिड भी है। तो इसके अलावा फिर उन्होंने बटन्स दे दिए हैं। बटन्स का ये फ़ायदा है कि आप जो है वो डीसी लोड को कहाँ आपने कट ऑफ कराना है, बैटरी की वोल्टेज कहाँ सेट करनी है, सारा कुछ उससे कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। सिमटेक 60 एम्पेयर्स का जो है वो आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है 23,000 में, और 80 एम्पेयर्स का आपको मिल जाता है तकरीबन 28,000 में। अगर आप ये हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर, हम आपको ये डिस्पैच कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में डीसी रिले लगाने का और डीसी लोड ड्राइव करने का सिमटेक से तरीका पता चल गया होगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी। दूसरों के साथ वीडियो लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं, और कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछते रहें। आने वाली वीडियोस में उसका जवाब आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।